आज की इस दुनिया में सच्चे प्यार की परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। लोग जिसे प्यार कहते हैं, बाइबल के अनुसार वह प्यार है ही नहीं। बाइबल में सच्चे प्यार की बेस्ट एग्जाम्पल खुद प्रभु यीशु है। जब उन्होंने हमें पाप में, दुख में, शैतान के द्वारा पीड़ित और भटकी हुई भेड़ों के समान देखा जिनका कोई भी चरवाहा ना हो, तो हमारे लिए उसके प्यार के कारण वह हमें इस हालात में नहीं देख पाया, जिसके कारण वह स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया ताकि वह हमें बचाकर एक नया जीवन दे। उसने हमसे तब प्यार किया जब हम पाप में जी रहे थे, परमेश्वर के दुश्मन थे, और अब वह हमसे यही चाहते हैं कि जैसा उसने हमसे प्यार किया हम भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल वैसा ही प्यार करें। इसलिए उसने हमें ये आज्ञा भी दी है। जब प्रभु यीशु ने ये कहा कि तुम एक दूसरे से प्यार करो, तो उसने झूठा प्यार करने को नहीं कहा था, लेकिन उसने एक दूसरे से सच्चा प्यार करने को कहा। आज की इस वीडियो में हम यही सीखने जा रहे हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बाइबल के अनुसार सच्चा प्यार करने के 4 तरीकों के बारे में बताऊंगा। सच्चे प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो हमारी हेल्प करते हैं हम भी उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन जो हमारी हेल्प नहीं करते हम भी उनकी हेल्प नहीं करेंगे। इसमें स्वार्थ है। हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि जिनसे हमें हेल्प मिलेगी हम भी सिर्फ उनकी ही हेल्प करेंगे। ये सच्चा प्यार बिल्कुल भी नहीं है। सच्चा प्यार कहता है कि चाहे उसने मेरी हेल्प नहीं की थी, लेकिन आज उसे मेरी हेल्प की जरूरत है, इसलिए मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। सच्चा प्यार अपने से ज्यादा दूसरों के बारे सोचता है। प्रभु यीशु के प्यार में बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं था। उन्होंने उस दर्द को इमेजिन कर लिया था जिसमें से होकर वह जाने वाले थे। थोड़े टाइम के लिए परमेश्वर भी उन्हें त्यागने वाले थे, क्योंकि पूरी दुनिया के पाप उनके ऊपर लादे जाने वाले थे। वह उस पेन को सहने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने प्रार्थना भी की कि हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, फिर भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु ने यह भी देख लिया था कि जब वे क्रूस पर अपनी जान देकर तीसरे दिन फिर से जी उठेंगे, तब हमें एक नया जीवन मिलेगा, जिसके कारण प्रभु यीशु ने अपने दर्द से ज्यादा हमारे बारे में सोचा। इसलिए उन्होंने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। उसी के बलिदान के कारण आज हमें एक नया जीवन मिला है, जो कि परमेश्वर का जीवन है, और हम परमेश्वर के साथ जीते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु यीशु के प्यार में स्वार्थ नहीं था। 2. सच्चा प्यार हमेशा माफ करता है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे तो अपनी जान देने से पहले उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्या आप जानते हो कि प्रभु ने क्रूस पर किन लोगों को क्षमा किया? जिन्होंने प्रभु यीशु का मजाक उड़ाया, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका, जिन्होंने उसको थप्पड़ मारे, जिन्होंने उसके सिर पर कांटों का ताज रखा, जिन्होंने उसके हाथ और पांव पर कीलों को ठोका, और जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया। उनके बारे प्रभु यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। प्रभु यीशु ने उन्हें क्षमा किया क्योंकि वह उनसे प्यार करते थे। और जब उन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया तो प्रभु ने उनके पापों की भी पूरी कीमत को चुका दिया। एक प्रभु के दास थे ग्रेम स्टेन्स। जब वे रात को अपने बच्चों के साथ गाड़ी में सो रहे थे तो उन्हें उनके बच्चों के साथ जिंदा ही जला दिया गया। अगले दिन जब उनके पत्नी के पास पुलिस और बहुत सारे लोग आए तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि जिन भी लोगों ने मेरे पति और मेरे बच्चों को जीवित जिलाया है, हम उन्हें माफ करते हैं। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। जब हम दूसरों की गलती, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, माफ कर देते हैं। और यदि हम दूसरों से सच्चा प्यार करना चाहते हैं तो हमें उन्हें माफ करना भी सीखना होगा। 3. सच्चा प्यार कभी भी खत्म नहीं होता। परमेश्वर कहते हैं कि वह हमें अनंत प्यार करते हैं। अनंत प्यार यानी कभी ना खत्म होने वाला प्यार। बहुत सारे लोग जब पाप करते हैं तो वे ये सोचते हैं कि अब परमेश्वर मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। मैंने बार बार पाप का जीवन जीने के द्वारा उसके दिल को दुखाया है, जिसके कारण उसका प्यार मेरे लिए कम हो गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्यार आपके लिए कभी भी कम नहीं होता। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे तब प्यार किया जब हम पापी थे, जब हम पूरी तरह संसार की तरह जीवन जीकर परमेश्वर के हृदय को तोड़ रहे थे। उस समय परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और उस प्यार को अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में बेचकर साबित भी कर दिया। तो आप खुद ही सोचें कि जिस परमेश्वर ने हमसे तब प्यार किया जब हम पापी थे और उसने हमारे सभी पापों को माफ करके बुला दिया, तो अब जबकि आप यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा उसके पुत्र और पुत्रियां बन चुके हो, तो क्या वह आपसे प्यार नहीं करेगा? क्या वह आपकी गलतियों को माफ नहीं करेगा? वह आपको जरूर माफ करेगा।
और आपके जीवन में फिर से एक नई शुरुआत भी करेगा, ताकि आप उसके साथ साथ चल सको। जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर का प्यार हमारे लिए कम नहीं हो जाता, और जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो उसका प्यार आपके लिए बढ़ नहीं जाता, उसका प्यार आपके लिए हमेशा सेम ही रहता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लगातार पाप का जीवन जीते रहे। और यदि आप किसी पाप में गिर चुके हो तो अभी उससे पश्चाताप करें, उसे पूरी तरह से त्यागने का फैसला करें। आप अपनी ताकत से उस पाप के ऊपर विजय नहीं पा सकते, लेकिन आप परमेश्वर के अनुग्रह से इसे कर सकते हो, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ उस पाप को छोड़ने और परमेश्वर के साथ चलने का फैसला अपने पूरे दिल से करें और अपने हार्ट को परमेश्वर के साथ शेयर करें, तब आप उसके अनुग्रह के द्वारा वह पाप बार बार करना बंद कर दोगे। वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब प्रकार की अधार्मिकता से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो अभी अपने पापों को उसके सामने मानकर माफी को रिसीव करें और एक नए जीवन की शुरुआत करें, क्योंकि अब आप एक नए व्यक्ति हो। प्रभु यीशु ने अंदर से आपको पूरी तरह से एक नया व्यक्ति बना दिया है, इसलिए वह जीवन जीना शुरू हो जाओ। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।